नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, यूपी पीसीएस 2025 की या पीटी के एग्जाम की, तो मैं बता दूं 2025 में ये तीन बड़े एग्जाम हैं जो अगले 2 से 3 महीने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराने जा रही है। अब इन तीनों एग्जाम में जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में जैसा कि आपने लास्ट ईयर से देखा, पैटर्न थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन अभी भी जो करंट अफेयर्स 50% आता है वो वन लाइनर आता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ऐसा आएगा, लेकिन अगर वन लाइनर करंट अफेयर्स आता है खासतौर से आरओ में और यूपी पीसीएस में, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरओ में तो वन लाइनर बस ये पूरी पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 से 3 वीडियो में ये खत्म होगी, मतलब 2 से 3 पार्ट में आप पूरा का पूरा वीडियो देख डालिएगा और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आपको वन लाइनर करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है। अब चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, बड़ा आसान सा है, कोई ऐसा नहीं है। मैं खुद बोल भी रहा हूं इसको। देखिए, सुनना बहुत जरूरी है। आप अपने सामने इस पीडीएफ को रखिएगा और ये वीडियो चला लीजिएगा। वीडियो को सुनते रहेंगे और पीडीएफ को देखते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स का 50% पार्ट यहीं से होगा, कहीं अलग से नहीं होगा। ठीक, अब और बात है तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि करंट अफेयर्स जो आजकल बदला है वो क्या है। देखिए, एक करंट अफेयर्स की बुक उठाइए, कोई भी एक बुक उठाइए और उस बुक को थॉरो स्टडी करिए। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स अब भी उसी बुक से ही आएगा जैसा 2000 पिछली बार के पीसीएस में आया। तो लेंदी आ गया, लेंदी इन द सेंस कि करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में आंख से देख के पढ़िए एक ही बुक से, 1000 जगह मत ढूंढिए। बुक सिर्फ एक रखिए बस। हाँ, एक एक करंट अफेयर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। फिलहाल मैं आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स की ये सीरीज बता रहा हूँ। ये खास तौर से 3 ही एग्जाम के लिए है, यूपी पीसीएस, आरओ और पीईटी। इन तीनों एग्जाम के लिए बस आप ये पूरी पीडीएफ देख करके जाइएगा। बस इसके अलावा इसी में मैं वन लाइनर करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के लिए एक और अलग से लास्ट में ऐड कर दूंगा। 3 से 4 पीडीएफ की ये वीडियो की सीरीज होगी। आपको आशा है अच्छी लगेगी, तो शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स बिना समय बर्बाद किए हुए। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो है चाइना ने। दूसरा, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन, याद रखिएगा स्पेडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस डॉकिंग मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV 60, याद रखिएगा। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी? तो वो साउथ कोरिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा में घोषित किया? तो ये केरला के लिए, याद रखिएगा, उत्तराखंड नहीं, केरला है। ठीक, चर्चा में है कि केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? अंतरिक्ष का जो स्पेस में जो कचरा है उससे है। ठीक, अगला, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां हुआ? तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यूएसए के। मैं आपको एक बात बता दूं, जहां जहां पे पहला, याद रखिएगा, भारत के पहले, उत्तर प्रदेश के पहले, बिहार के पहले, इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे से रटिएगा। देखिए, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां, इंपॉर्टेंट है ना, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाला विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन, जरूर आ सकता है एग्जाम में। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म किस राज्य ने डेवलप किया? तो गुजरात में। तो काग्येद, याद रखिएगा, काग्येद नृत्य महोत्सव कहाँ का है? काग्येद नृत्य महोत्सव सिक्किम का है। अगला, लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। भारत में चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? लद्दाख में। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स। ठीक, भारत सरकार ने कब तक भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो वर्ष 2029 में। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया? किसने भेजा? तो दक्षिण कोरिया ने। मैं आपको ये बता दूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, बट स्टिल आई एम स्टडीइंग इन हिंदी, बिकॉज यूपी में नौकरी पाना हो तो हिंदी आपको सुनना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। आप समझिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन किस शहर में शुरू किया गया? तो इंदौर में। ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है?
बनेट, इनफ्लिक बनेट, याद रखिएगा। 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? बंगाल ने। इंपॉर्टेंट है डीबीएस। अब प्रश्न में क्या आ सकता है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये भी याद रखिएगा। डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ कौन है? रजत वर्मा। शायद ये कम आए, लेकिन पीईटी में आ सकता है। मातृ मृत्यु दर को, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने किया? पंजाब ने। इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? जीएसएलवी F-15, बहुत इंपॉर्टेंट। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाले KM-3 NET दूरबीन का संबंध किससे है? तो न्यूट्रिनो से है। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की? तो 7.93% रिड्यूस किया इंडिया ने। घरेलू बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, जो वन लाइनर होंगे वो आप 1000 पीडीएफ मत पढ़िए, बस ये पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिए, इसी को रिवाइज करिए 7 से 8 दिन 10 दिन जितना आरओ का डेट बचा है, या पीसीएस में जितना दिन बचा है, इसी में 1 महीने का और जोड़ देंगे, 1.5 महीने का, तो पीसीएस का भी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। 5 किलोमीटर दौड़ 13 मिनट 55 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेटका कहाँ की है? तो केन्या से संबंधित है। एक और चीज, घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयर फ्लाइट एयर इंडिया है। 31वीं भारतीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1909 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है? तो वर्ष 2024 को। अब आ जाइए अगले पार्ट पे आ जाते हैं, सेम चल रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य सीईओ कौन है? तो वो है भुवनेश कुमार। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, भारत की तटीय पक्षी और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? गुजरात में। बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, HMPV की तीव्रता कहां पे बढ़ोतरी दर्ज की गई? तो चाइना में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को शामिल किया गया? तो सोमालिया को। 3 दशक के बाद यानी 30 सालों के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया? तो ओमान ने। अब प्रश्न क्या है, जब मैच दी कॉलम में वर्ल्ड जियोग्राफी में भी आ सकता है कि लासेल खदान, जो ये माइन है लासेल, ये कहां पे? ओमान में। 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? जनरेशन बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार 3 किसने? IIT मद्रास ने शुरू किया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहां मनाया गया? अजमेर राजस्थान में। सिख दात परियोजना किस राज्य में? पंजाब में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान, मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। बुक कम से कम एक आएगी, वो याद रखिएगा। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक किस देश ने दिया? यूएसए ने। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तारा और तेजस। दिवंगत राजगोपाल चिदंबरम का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्माइल बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से। अब क्या है, ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन स्माइल बुद्धा, इन दोनों को थोड़ा बहुत याद रखिएगा और इनसे कनेक्शन होगा। अगर करंट अफेयर स्टफ आता है तो एक तो ये है राजगोपाल का संबंध इनसे है, बिल्कुल। ऑपरेशन स्माइल बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति का संबंध किस चीज से है, ये भी आपसे पूछेगा। भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष क्या मान लिया? 22-23 बनाने की घोषणा की। अब तक क्या था? दूसरा था। अब क्या है? बदल जीडीपी की गणना के लिए 2022-23 मान लिया। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने शुरू किया? एसबीआई ने। अगला, अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहां पे हुआ? अपनी सेना को जानो तेलंगाना में। अगला कौन है? ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का 69th रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई? जम्मू को। महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित की? महाभारत वाटिका उत्तराखंड ने। पोएम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले बीजों में अंकुरण हुआ कहां? लोबिया। कौन सा बीज का हुआ? लोबिया बीज का अंकुरण हुआ। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 3रे नंबर पे, याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क के, कौन सा नेटवर्क? मेट्रो का नेटवर्क में 3rd पोजीशन पे है। LEADS लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? तो गुजरात को मिला। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहां हुआ? मिजोरम में। ठीक। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान लंदन को प्राप्त हुआ। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में हुआ। स्वदेशी पैरासिटामोल का विकास किसने किया? CSIR किया। जल्लीकट्टू
2025 का पहला आयोजन तमिलनाडु में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के पहले नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के आधार से फराल सखी कहाँ पे शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र में। बेमौसम बारिश के प्रकृति आपदा, बेमौसम बारिश अगर हो जाए तो प्राकृतिक आपदा होगी, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, डिसाइड किया है या अनाउंस कर रखा है। अगला 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे, त्रिनाथ टोबैको को। ठीक, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, सीबीआई से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन कहां किया है, शुभारंभ किया सिक्किम में। 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में टू ब्रूटलिस्ट, याद रखिए मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, टू ब्रूटलिस्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड टू ब्रूटलिस्ट मिला है, याद रखिएगा। ये कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का, जो बेस्ट मोशन पिक्चर टू ब्रूटलिस्ट। ठीक, नाड़ी तरंगिनी का संबंध किससे है, आयुर्वेद डायग्नोस्टिक उपकरण है। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन कैलिटी का निधन हंगरी में हुआ। भारत के किस पड़ोसी में 7.1 तीव्रता का हुआ, तो नेपाल में 7.1 इंटेंसिटी का भूकंप आया था। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य में हुआ, आसाम में हुआ। जस्टिन ट्रूडो ने देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो कनाडा ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत हुई, तो मलेशिया में। 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो सुबियांतो। अब याद रखिएगा ये कौन थे, प्रबोवो सुबियांतो। अब आपको कमेंट बॉक्स में भी ये अपना मत कमेंट करिए, लेकिन याद रखिएगा ये सुबियांतो कहाँ के थे, ये किस देश के थे, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। ठीक, तो इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। शहीद माधव सिंह का हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया, तो उड़ीसा। ठीक, अगला सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी का अनुमान लगाया गया, 6.4%, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना, इंडोनेशिया। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन में किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया, रमेश चंद्रा के। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार के लिए कितनी राशि दी जाएगी, 1.5 लाख। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने, वी नारायणन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा, दिल्ली में। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार का दूसरा शीर्ष देश बना हुआ है, तो चीन। भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई, दुबई में। भारतीय परमाणु संस्थानों पर प्रतिबंधों को, भारत के परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की, यूएसए ने। रानी हत्शेपसुत, याद रखिए रानी हत्शेपसुत से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई, मिस्र में। ठीक, क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत के वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला हुआ है। 23वां और वर्ष 25 का पहला दिव्य कला मेला, बहुत इंपॉर्टेंट, दिव्य कला मेला कहाँ होगा, गुजरात। दिवंगत राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी कौन थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन जीता है, कहाँ, ब्रिटेन में जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुणाक्षी पोर्टल किसने बनाया, तो कर्नाटका गवर्नमेंट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 बुक का विमोचन या किससे संबंध है, अमिताभ कांत ने लिखी है। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में भारत को 123वां रैंक मिला हुआ। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेकर लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट है मुंबई। जोसेफ ओन कौन है, लेबनान के नए राष्ट्रपति हैं जोसेफ ओन। अब अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां से ये ठीक, जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष के बाद फिर से लागू किया है, अरुणाचल प्रदेश ने। याद रखिएगा, धर्मांतरण विरोधी कानून फिर से लागू किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां फिक्स है, याद रखिए। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में झांकी प्रस्तुत कर रहा है, तो मौसम विज्ञान विभाग। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन की पनडुब्बी कौन सी है, वागशीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत शामिल हुई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की जो सबमरीन है वो है वागशीर, बहुत इंपॉर्टेंट। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया, फोनप और ICICI लोम्बार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना मध्य प्रदेश की। इंटरपोल लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए कौन सी नोटिस जारी करती है, सिल्वर नोटिस। याद रखिएगा, लॉन्ड्रिंग, कौन सी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का ठीक पता लगाने के लिए सिल्वर नोटिस। ये बहुत बार आती है, इंटरपोल की कलरफुल नोटिस रहती है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, और भी ठीक है। ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी से, ब्लू ओरिजोन। याद रखिएगा।
कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार 2024 में पृथ्वी पर टेम्परेचर कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक। सड़क परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक। वैश्विक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक ब्लैक प्रमाणन मतलब ब्लू टैग याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरला से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? तो नीरज चोपड़ा। बीसीसीआई सचिव पर कौन नियुक्त हुए? देवजीत सैकिया, बहुत इंपॉर्टेंट। साउथ इंडिया की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कलाग्राम कहाँ स्थापित किया? प्रयागराज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है यूपी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। IUCN रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैविक विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में किसे? पश्चिमी घाट को। विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया? ऑस्ट्रेलिया में। फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट में किस संस्था ने जारी किया? WEF। ठीक। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए गुलाबी अग्निहोत्री का मुख्य तत्व कौन सा है? अमोनियम फॉस्फेट, याद रखिएगा। गुलाबी अग्निरोधी का मेन वो जो है, मतलब जो फायर प्रूफ, पिंक फायर प्रूफ वाला जो आइटम है, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितना रिकॉर्ड वृद्धि हुई? 30 गीगावाट। ठीक। मोदी जी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ है? आसाम। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का रिकॉर्ड किसने बनाया? ईरा जाधव ने। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में इन रोड परियोजना का संबंध किससे? प्राकृतिक रबड़ से है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20 डिग्री +20 डिग्री से लेकर के -60 तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने स्थापित किया है? DRDO ने। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर कौन बना है? जोरान मिलनोविक। 2025 में 77वीं सेवा दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति CEBD, ठीक, में शामिल हुआ। इसकी स्थापना हुई 2014 में। सबसे जरूरी, मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में। ठीक। ये ऐसा समझिए कि ये अब तक मैंने लगभग कितने हुआ, लगभग 3 चौको 1200 करंट अफेयर्स एक में बताया। मैं ऐसी 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा। अब अगर आप इंटरेस्टेड होंगे अगली वीडियो में तो ही मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। याद रखिएगा 3 से 4 वीडियो के बाद इकट्ठा मैं इसकी PDF दे दूंगा और वो चारों वीडियो 1 लाइनर करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अलग से प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स और 2025 PCS, RARO और BEU। उस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को अच्छे से आपको रेडी रखना है। उसको मैं एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि कैसे कौन सा करंट अफेयर्स आता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।